अल्तित किले में ये खड़ी कब्र किसकी है और किस पत्थर को दूध से नहलाया जाता था। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं हाज़िर हूँ अल्तित में और अल्तित में आई हूँ अल्तित फ़ोर्ट देखने के लिए। हम लोग आए हैं, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके मेरी पिछली वीडियो देखे। उसमें मैंने सारी कंप्लीट मैंने अल्तित फ़ोर्ट का टूर दिया है, बहुत अमेजिंग। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखें। और आज मैं आप लोगों को दिखाने लाई हूँ अल्तित फ़ोर्ट। तो अल्तित फ़ोर्ट पे जब हम आए हैं तो वहाँ पे पार्किंग थी। पार्किंग में इन्होंने इस तरह बड़े बड़े ये बोर्ड थे। ये हुंज़ा ग्रैंड ट्रैक है यहाँ पे, जहाँ पे ट्रैकिंग की जाती है। पूरा मैप उन्होंने यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो पार्किंग की टिकट्स देंगे और फिर उसके बाद हम अल्तित फ़ोर्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे। गलियों में से, गाँव में से गुज़रते हुए शॉप्स और दरख्त और तालाब और बहुत कुछ आपको नज़र आएगा। तो चले चल के देखते हैं। हाँ जी, अल्तित फ़ोर्ट से पहले इन्होंने कुछ हिस्सा अल्तित फ़ोर्ट का जो है वो सरीना होटल वालों को दे दिए, जहाँ पे उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बनाया है। जी, अल्तित फ़ोर्ट हम पहुँच गए हैं और यहाँ से जो है टिकट लिया है। टिकट्स जो थी वो थी 600 पर पर्सन था, चार्ज उन्होंने किया है। और इस अल्तित फ़ोर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो सरीना होटल वालों ने उन्होंने ले लिया, जहाँ पे उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बनाया है। कुछ रिज़ॉर्ट्स वगैरह वहाँ पे बने हुए हैं, होटल वगैरह कुछ मतलब रूम्स वगैरह उन्होंने लिए हैं। और ये देखें, रास्ते में इन्होंने बुरादा सा बिछाया हुआ है कि बारिश की वजह से कीचड़ ना हो जाए, बजाय ये कि बजरी कुछ इस तरह का। लेकिन इन्होंने एक डिफरेंट किया, बहुत ही खूबसूरत इर्द गिर्द ग्रीन दरख्त। तो चलें आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। जी, हम पहुँच गए गाइड के पास और गाइड हमें गाइड कर रहे हैं कि अल्तित फ़ोर्ट जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलें, उनकी ज़बान थोड़ी सी, उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट सा था और तरह की वो बोलते थे कि समझ बड़ी मुश्किल से आ रही थी। और कभी लोग काफ़ी थे, कभी दूर जगह मिलती थी, कभी नज़दीक, तो आवाज़ कम ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो अपनी ज़ुबान में किले की सारी हिस्ट्री जो है वो आप लोगों को सुनाती हूँ। तो जनाब, हम किले के पहले रूम में दाखिल हुए। दरवाज़े बहुत छोटे, 5 फीट तक इनकी हाइट होती है। उसकी वजह ये है कि दुश्मन जो है वो फ़ौरन दौड़ता हुआ अंदर ना आए, थोड़ी ब्रेक उसको लगे।
तो जनाब ये पहला रूम है जो कि रिसेप्शन के तौर पे यूज़ होता था। यहाँ पे गार्ड होते थे और जो भी कोई मेहमान आता जिन्होंने शहज़ाद प्रिंस से बादशाहों से मिलना होता था, उनकी कह लें कि पूरी शनाख्त करके और तसल्ली करके वो उन्हें आगे भेजते थे। और ये खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए इर्द गिर्द देखने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो यहाँ पे हमें गाइड बता रही हैं कि ये सामने जो आपको पिलर नज़र आ रहा है ये असल में खड़ी कब्र है। इसमें जो यहाँ पे प्रिंस रहते थे उनके जो 2 भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा। बड़े ने जब छोटे की बात नहीं सुनी तो उन्होंने उसको ज़िंदा इस पिलर में चुनवा दिया। अभी तक स्टिल उसका ढांचा स्केलेटन इसके अंदर ही रह हो गया होगा, वो स्टिल उस वक्त से ये ऐसे की ऐसे ही मौजूद है। तो इसको खड़ी कब्र भी कहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, देख के सारे एकदम से, बड़े बच्चे भी थे तो वो खौफज़दा हो गए कि देखें वो अनारकली को तो सुना था कि दीवार में चुनवा दिया, ये कहीं भी नहीं सुना। इस पे तो कोई गाना नहीं बना कि जनाब इसको खड़ा करके ज़िंदा ही उसको जो है उसकी कब्र जो है यहाँ पे बना दी गई, तो इसलिए इसको खड़ी कब्र कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो नीचे आपको एक ये इस तरह ये जगह नज़र आ रही होगी, ये वाली, यहाँ पे जो है उस ज़माने में शराब जो थी वो ममनू करार नहीं दी गई थी। बहुत पुरानी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो शराब जो है वो बनाई जाती थी, स्टॉक की जाती थी। और ये सारा जो है ये वो उस चीज़ को जो है इसके अंदर बनाते थे, वो जगह बता रहे हैं। हम अब दाखिल हुए नेक्स्ट रूम में। नेक्स्ट रूम जो था ये था, क्या कहते हैं, मेन रूम, जहाँ पे सारी जो है मजलिस शूरा जो भी थी उनकी उसका कह लें कि इजलास होता था। यहाँ पे सब बैठते थे और ये एक संदूक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इसमें अनाज वगैरह कम इकट्ठा करते थे। और ये इर्द गिर्द जो है तमाम लोग शूरा के जो थे वो बैठते होते थे। और यहाँ पे ही बीच में ही खाने का इंतज़ाम होता था, खाना पक रहा होता था। और उससे ये होता था कि सर्दियों में जो थी, क्योंकि हुंज़ा में ठंड बहुत होती है तो हीटिंग का होता था। और यहाँ से ही ऊपर जो रोशनदान बना है वहाँ से लाइट भी आती थी। और ये बर्तन आपको नज़र आ रहे होंगे पुराने उस तरह के, ये जो बर्तन है ना वो पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जब ये किला बना था तो यहाँ पे ज़्यादा हिंदुओं का राज था। तो ये गणेश उनका जो है कुछ उनके बुत होते थे, ये सामने जो पत्थर नज़र आए इसको वो दूध से नहलाते होते थे और इसकी पूजा करते होते थे। और ये सारा, और यहाँ पे वो अनाज जो है, कोई सब्जियाँ हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें जो थी वो स्टॉक करते थे। और ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये किसी उनका कोई निशान होता था, हवा पानी खुराक का, इस तरह का कोई साइन होता था ये, तो उसकी निशानदेही ये करे, कुछ इस तरह की बात कर रहे थे जनाब। ये हो गया एक बड़ा हॉल, मेन हॉल, जहाँ से हम जो है आगे जाएंगे। ये नीचे वो हमें एक ज़ंदान में ले गए, साथ ही ज़ंदान था। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं जिधर कोई खिड़की कुछ नहीं है। यहाँ पे मुजरिमों को जो है यहाँ पे कैद कर लिया जाता था इस ज़ंदान में। और वो क्या कहते हैं, बिल्कुल क्या कोई हवा कुछ गुज़र नहीं था किसी चीज़ का। और अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही देख के भी इस तरह खौफ आ रहा था। तो ये ज़ंदान बनाया गया था उन लोग। वैसे ये कहते हैं कि ये डिफेंस के लिए इस फोर्ट को जो है वो यूज़ किया जाता था। एक साइड पे इसकी मेन, जहाँ पे हमने रिसेप्शन देखी है, उसके लेफ़्ट साइड से एक रास्ता जाता था जहाँ से एक सुरंग थी, जो सुरंग में से भागना हो, अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो जो बादशाह व उनको भगाने के लिए वो वहाँ से सुरंग से जो गांव के बाहर कहीं निकलती थी निकालते थे। और ये भी जनाब प्रिज़न रूम है जो आम कैदियों को रखने के लिए, लगता है यहाँ पे दरवाज़ा था या कुछ होगा, इसके अंदर भी डालते होंगे, वो बंद कर दिया गया है। बहुत ही खौफनाक सा लग रहा था, ये ज़िंदान था। ठीक है, यहाँ से हम कह लें कि आगे बढ़े। आगे हम जब गए हैं तो आगे हम पहुँचे मेन उनका जो आरामगाह थी वहाँ पे हम पहुँचे। और यहाँ पे आप देखें ये सारी उनकी, ये उन्होंने जो भी यहाँ की किले की जो पिक्चर्स थी ना वो वैसे इन्होंने आवेज़ा की हुई थी। और जो भी था इसका व्यू वगैरह सारा कुछ वो बताया गया है यहाँ पे। और खिड़कियाँ उसी तरह बनी, खिड़कियाँ जो थी वो नीची रखी गई थी रोशनदान। उसकी वजह ये थी कि जब आग जलती थी तो गर्मी ऊपर जाती है और ठंडी हवा खिड़कियों से नीचे आती थी। और ऊपर भी उस तरह रोशनदान जो हैं वो उस तरह हर कमरे में
में लाइट का इंतज़ाम था और ये चूल्हे हर जगह नज़र आएंगे आपको। जैसे कि हम अर्तुगरुल जिन्होंने देखा है या कुर्लुस उस्मान देखा है तो उसमें आपको ये सारा कुछ नज़र आ। अच्छा, उसी उनके हुजरे के साथ ही आरामगाह के साथ एक बालकनी थी। बालकनी के साथ ही आगे जो था छोटा सा दरवाज़ा था जो वॉशरूम बना था, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ से आपको बाहर से शाहराए रेशम और दरियाए हुंज़ा बहता हुआ नज़र, ये देखें, ये शाहराए रेशम आपको नज़र आ रही होगी और कितनी खूबसूरत रोड, इसके गाड़ियाँ चल, लगता है डिंकियाँ चल रही हैं। और ये आपको दरियाए हुंज़ा जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत इस बालकनी से व्यू था और यहाँ से ही बिल्कुल साथ ही जो है वो ये देखिए क्या खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। और क्या बात, ये राका पोशी जो है यहाँ से नज़र आ रही है। और मैं साथ ही आपको दिखा दूँ कि ये देखिए ये बाथरूम है, खिड़की बनी हुई है और वो इस तरह से सीढ़ी भी है कि अपनी वॉशरूम था ये उनका, जो कि बाहर रूम के साथ था और बाहर बालकनी में बना हुआ था। ठीक हो गया। यहाँ से हम जाएंगे जनाब, बढ़ेंगे आगे किले की तरफ, हम जाएंगे किले की छत पे। किले की छत पे हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ से हुंज़ा का व्यू बहुत ही हसीन लगता था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे वो हमें ऊपर लेके आए दिखाने के लिए कि जिस जगह पे जो है जो कैदी होते थे उनको फांसी सज़ाए मौत देने का तरीका क्या उन्होंने बताया कि काफ़ी हाइट पे ये है 10,000 फीट पे, वहाँ से उस बंदे को धक्का दे देते थे और नीचे पहाड़ियाँ पथरीली उस तरह की थी तो कोई बचता नहीं था वहाँ पे। और ये जब ये टावर, बहुत बड़ा टावर है ये, जो कि टावर पहले बना था, इसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठा करते थे और इस टावर को पहले बनाया गया इलाके पे दुश्मनों पे नज़र रखने के लिए और बाकी फोर्ट जो है वो बाद में तामीर हुआ। और ये देखें, ये सारा यहाँ से मंज़र जो है वो बहुत ही खूबसूरत। देखिए आप रश देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश था और आवाज़ इनकी इतनी उस तरह क्लियर नहीं आ रही थी। ये सब यही बता रहे हैं कि यहाँ पे वो बैठते थे। और साथ ही नमाज का एक कमरा था जो हमने देखा और देख के अल्तित फोर्ट, लगता है कि वो वीडियो मुझसे मिसप्लेस हो गई। तो जनाब कैसा लगा आपको हमारे ये जो अल्तित फोर्ट का विज़िट जो है ये कैसा लगा? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा। वीडियो अभी ख़त्म, अभी हम इसके बाद हम जाएंगे ईगल